कहाँ है इसका नंबर? हेलो क्लास 5th। बेटे कल हमने पढ़ी थी ईदगाह कहानी, और यहाँ बेटे ईदगाह कहानी पढ़ी थी, और उस कहानी में हमने ओरली बता दिया था कि ये हामिद की कहानी है और वो अपनी दादी अम्मा के लिए एक चिमटा लेके आता है ना। आज हम करेंगे इस पार्ट की रीडिंग, और अब आप जो है मेरे साथ बुक निकाल लें और साथ साथ पढ़ना शुरू कर दें। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है, चहल पहल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते के बटन नहीं हैं। पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए, कड़े मीन्स सख्त हो गए। उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागे जा रहे हैं। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि जो रोज़े रखेंगे वो बड़े बुजुर्ग रखेंगे, और बच्चे तो मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, है ना। इसके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रखते थे। रोज़ रमज़ान जब शुरू होते थे, रोज़े आज इतना रोज़ा घट गया, इतना हो गया, इतना हो गया, अब हमें कहा ईद आने वाली है, तो रोज़ ईद का नाम रखते थे। आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1 2 10 12। उसके पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गैर और ना जाने क्या क्या, है ना। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। शायद ये हामिद की फ़ोटो है ना। ये नंगे पैर है, इसके पैर में जूते भी नहीं हैं और कपड़े भी पुराने से लग रहे हैं, और सिर पर एक टोपी है जो क्या है, जिसका गोटा भी काला पड़ गया। ये सारे बच्चे जैसे दौड़ रहा है, कहाँ जा रहा है? तेली से तेल डलवाने जा रहा है, कोई सुई धागे के लिए भाग रहा है ना। ये सब बच्चे क्या हैं? ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे हैं। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्या इतने धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में जैसे पंख लग गए। शहर आ गया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे, ये विचार उनके मन में आ रहे हैं। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, हाँ, उनकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं। इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे।
इतना पढ़कर आमिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कोड़ी के, रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराते हैं। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। सहसा अचानक, अंडरलाइन कीजिए इसको, ईदगाह नजर आया। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। गले मिल के क्या कहते हैं एक दूसरे से, ईद मुबारक, ईद मुबारक, है ना। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। जब ईदगाह जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, गले मिलते हैं, फिर उसके बाद फटाफट सब मिठाई वालों के यहाँ, खिलौने वालों की दुकान पर टूट पड़ते हैं, धावा बोल देते हैं कि पहले मुझे दे भैया, पहले मुझे दे भैया, है ना, ऐसी ऐसी बात करते हैं। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला, यह देखो हिंडोला है झूलने वाला, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हैं, मालूम पड़ते होंगे, तो कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, चरखी में घूमने वाला, यह चरखी है। लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। यानी कि गांव से जितने साथ आए थे सभी लोग इन लकड़ी के बने ऊँटों पर बैठ जाते हैं, जिसमें कौन कौन है, महमूद है, मोहसिन है, नूरे है और सम्मी। वो इन ऊँट घोड़ों पर बैठ जाते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो हैं उसके पास, अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, सब चरखियों से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। पहले वो झूल लिए, अब किसकी बारी है, खिलौने लेने की। इधर दुकान की कतारें लगी हुई हैं, यानी कि लाइनों से, मेले द्वाले में क्या होता है, लाइनें लगी होती हैं। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, भिश्ती होता है पानी ढोने वाला। पहले समय में जब पानी ढोते थे, अब तो भिश्ती नहीं मिलते, पहले हुआ करते थे। वो अपने कंधे पर जो है एक बड़ा सा वो लेदर की बनी होती थी, उसके अंदर पानी रखते थे और वो जो उठाता था उसको भिश्ती बोलते थे। और वो जो पानी का जो भरी हुई वो होती थी उसको मशक बोलते थे। तो भिश्ती मशक लेके चलता था पानी में। और भिश्ती है और धोबी और साधु, इन सब के क्या है, खिलौने बने हुए। वाह कितने सुंदर खिलौने। अब बोलना ही चाहते हैं, ऐसे लगते हैं कितने सुंदर खिलौने कि जैसे अब वो बोलेंगे, यानी कि जीवित हो जाएंगे। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, ऐसे लगता है कि जैसे सचमुच का सिपाही। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। वो जो सिपाही है उसकी वेशभूषा, उसके कंधे पे बंदूक और उसका चलना ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बिल्कुल कयावत किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए हैं, कमर के पीछे मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वता है, कैसा विद्वानपना है, कैसी विद्वता है, कैसा ज्ञानी है कि उसके मुख पर झलक रहा है।
काला चोंगा जो उसकी वकील की ड्रेस है, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी और सुनहरी जंजीर। एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है। तो बेटे ये पेज नंबर 25 पर आज आपकी कहानी जो है ईदगाह, इसकी रीडिंग हो गई और बाकी हम कल करेंगे। और आज इसको पढ़ना है ईदगाह कहानी, ये आज आपका होमवर्क है।